उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न भी मनाया। आइए इस मौके पर क्या कुछ कहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको भी सुनाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, जो हर बार ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे। इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। नारा दिया था वो पूरा नहीं हो पाया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और गरीब कल्याण और सुशासन की योजनाएं और तेजी से लागू होंगी। ऐतिहासिक डिसीजन लिए जाएंगे। विकास जिस तेज गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, उसको और गति मिलेगी। आने वाले चुनाव के लिए सर किस तरह से एनर्जी रहेगी, क्योंकि निकाय चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए सभी चुनावों में विश्वास हासिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ, और ज्यादा उत्साह के साथ, और ज्यादा विनम्र होकर काम करें। और चुनावी मैदान में था और आप लोगों ने हैट्रिक लगाया, किसका श्रेय? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए कितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उठाते थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने रोड इसका चर्चा की है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो। इसमें देवभूमि के पर्यटन को बढ़ाने में, यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं उत्तराखंड में लागू की वो ऐतिहासिक योजना है, वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारत देश के लिए नजीर बने हैं। ऐसे अनेकों विषय और खास तौर पर इसका मैं बार बार उल्लेख करता, हमने निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि रात दिन की मेहनत के बाद एक हैट्रिक बनाने में उन सब अपना योगदान दिया है। मार्जिन को लेकर के क्या कहेंगे सर? 5 लाख का आपने मार्जिन दिया। देखिए, हमेशा लक्ष्य बड़ा रखा जाता है। 5 लाख का लक्ष्य में रखा था और उस लक्ष्य की ओर हम बढ़े। और मुझे बताते खुशी है कि एक जिस प्रकार से मत प्रतिशत की जानकारी आ रही थी, और फिर अब मैं फिर दावे से कह रहा हूँ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इतना मत मिला था, हमने उस मत में मत वृद्धि हुई है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। कल तक विधिवत रूप से विधानसभा का रिकॉर्ड आएगा, मैं कल अलग से सभा को जानकारी दूंगा। जिस तरीके से होता है उत्तराखंड उन राज्यों में जो क्लीन स्वीप तीसरी बार कर रहा है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर उत्तराखंड की जनता का विशेष लगा होगा जो तीसरी बार हैट्रिक पाई? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के हृदय में जिस प्रकार से हमेशा उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बसते हैं। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ। मैं कल करूँगा। बड़ा नुकसान यूपी में हुआ है, किस तरीके से आपको लगता है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अनेकों विषय होते हैं जिसकी समीक्षाएं पार्टी समय पर करती है, और उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है जिसकी अपेक्षा हमने की थी वो अपेक्षा अनुसार नहीं है, लेकिन तो भी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। इस सत्य को हमको समझना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, इस सच को हमको समझना पड़ेगा। और पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार तीसरी बार रिपीट हुए, इस सत्य को भी समझना पड़ेगा। कांग्रेसियों को, ये इंडिया गठबंधन को अनावश्यक की खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भाजपा थी, फिर भाजपा है, फिर भाजपा रहेगी। आने वाले चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण चुनाव परिणाम है? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो विधानसभा के इलेक्शन होने, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव होने, मेरा कार्यकर्ता उत्साहित है। जनता का प्यार, स्नेह, समर्थन हमारे साथ है। हम पिछली बार की तरह उन चुनावों में भी 100% विजय की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड में तीनों सीट देश की जनता ने
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि 10 साल में जो गरीब कल्याण की, सुशासन की, महिलाओं की, युवाओं की, गरीबों की और किसानों की उत्थान की जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए लागू की थी, देश में बनाई थी, उन सब पर देश की जनता ने मोहर लगाई है। इसके साथ साथ देश में 10 सालों तक एक स्थिर, अस्थायी और मजबूत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दी गई, जिसने अनेक सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया। वही देश दुनिया के अंदर भारत का नाम आगे बढ़ाया, वैश्विक पहचान बढ़ाई, देश का मान सम्मान, हर भारतवासी का गौरव आगे बढ़ा। उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में आने का अवसर दिया। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें यहाँ पर भाजपा को जिताई। 5 कमल यहाँ से दिल्ली भेजे हैं और उत्तराखंड देवभूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। मैं देवभूमि की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से उनके हृदय में, मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में मोदी जी बसते हैं। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने मत देकर 5 सीटें यहाँ जिताई है। हम तेजी से राज्य के अंदर जो सुशासन है, गरीब कल्याण है, विशेषकर हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें हैं, उनके उत्थान के लिए हमने नारी शक्ति बंधन, इजा बेणी, दीदी भूली, ऐसे बेटी बुआरी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक जनपदों में जाकर किया। उसके पीछे हमारा हेतु था कि मातृशक्ति को आगे आना है, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जानी है, उनको हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी सुरक्षा भी, उनका स्वावलंबन भी और स्वरोजगार भी, ये सब तेजी से आगे बढ़े। उसके लिए सरकार कृत संकल्पित होकर आगे भी काम करेगी और हम यहाँ के गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जन जन के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में पूरे गांव-गांव तक जाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने बड़ा समर्थन हमको दिया है, हमारा प्रोत्साहन किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ।